तो हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली कुछ लोगों का दिक्कत हुआ या मेडिकल टेस्ट में जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों से पता चल रहा होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कैसे मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें इनिशियली में काफ़ी लोगों को डर लगता है। इवन जब मैंने दिया था तो मुझे भी डर लग रहा था, बट सब हो जाता है। ठीक है, अच्छे से हो जाता है। हाँ, लेकिन आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी अच्छी से होती है। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर ही। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ इंडियन ऑयल री मेडिकल टेस्ट प्रोसीजर, और इसमें बता दें आपको कि ये चीज़ें आपको दूसरे रिफाइनरी में भी काम आएगी, जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल। और ये इंडियन ऑयल के आप अगर चाहे मार्केटिंग हो, पाइपलाइन हो, रिफाइनरी हो, कोई और डिवीजन से हो, आपको वहाँ सारे पे काम आएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, जैसे कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे मेडिकल प्रोसीजर कि क्या क्या मेडिकल प्रोसीजर है। फिर है री मेडिकल टेस्ट। जैसे किसी का मेडिकल टेस्ट होता है तो उनका री मेडिकल टेस्ट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो मेडिकल टेस्ट में अनफिट पाए जाते हैं। अनफिट करने का मतलब ये नहीं, परमानेंट। अनफिट भी दो तरह से होते हैं, परमानेंट अनफिट और टेम्पोररी अनफिट। तो जो टेम्पोररी अनफिट जाते हैं तो उनका रीमेडियल टेस्ट होता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे हु विल बियर द कॉस्ट ऑफ मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट में जो हमारा कितना खर्चा होने वाला है, तो वो कौन सा बियर करेगा, कौन देगा। ठीक है, फिर है कि हाउ मच अमाउंट विल रिक्वायर्ड, हमें अगर हमको अगर कोई पैसे देना पड़ता तो कितने जरूरत पड़ेगा। एक एक रफ आइडिया जो ना आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर ये टोटल टाइम टेकन बाय आईएसएल मेटल टेस्ट। तो आपको समझना है कि आईएसएल जो मेटल टेस्ट होगा तो कितने टाइम लेता है, क्योंकि हर किसी के सामने तो रिफाइनरी है नहीं। सब लोग दूसरे दूसरे जगह से आते हैं, तो उनको जो लोडिंग और फूडिंग का व्यवस्था होती है वो खुद देती है नहीं देती है, तो हम उसके संबंध में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो खासकर जूनियर इंजीनियर, नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहली बात करते, देखो यहाँ पर ही हम, ऐसे तो तरीके बहुत सारे हैं वहाँ पर ही। ठीक है, आपको मतलब जो जो एक नॉर्मल कंडीशन होता है उसमें बहुत सारे कंडीशन लिखा हुआ। आप जब आईओसी की वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे कंडीशन लिखा हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबे हो जाएंगे। तो हम वो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें बड़ी बात नहीं। और वो चीज़ में आप नॉर्मली फिट हो जाइएगा। हम बात करेंगे कहाँ-कहाँ पर जहाँ जहाँ फिट होने की दिक्कत होती है, वहाँ हम बात करेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं डायरेक्ट टेम्पोरेरी अनफिट पे कि किस-किस वजह से टेम्पोरेरी अनफिट हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर ये जो आपको लिस्ट दिख रहा है, आपको जो भी ये लिस्ट दिख रही है इसमें, ये आपके जो टोटल लिस्ट है 13, इनमें से अगर किसी में पाया जाता है, अगर आप, ये मेडिकल टेस्ट होने के पहले की भी बात कर रहा हूँ, क्या मेडिकल टेस्ट पहले है आपके, तो आपको पक्का वो अनफिट करेंगे, टेम्पोररी अनफिट करेंगे। कहने का मतलब टेम्पोररी अनफिट करेंगे और उसके लिए आपको टाइम देंगे। ठीक है, आपको 1-2 महीने, मतलब बेसिकली 2 मंथ होता है, 8 वीक का टाइम होता है जो दिया जाता है, उसमें आपको ठीक करना होता है और मोस्टली हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट विल डिक्लेयर टेम्पोररी अनफिट फॉर फॉलोइंग कंडीशन फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट एग्जामिनेशन। जब आपका पहला एग्जामिनेशन होगा तो उसको 3 मंथ तक दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और बाकी कुछ चीज़ें जैसे लिखा हुआ ना, एक्सेप्ट केस ऑफ प्रेगनेंसी, टर्बुलेंस, हर्नेस डिसीजेस, ये सब लिखा हुआ है। लेप्रोसी, हर्नेस, इसमें आपको 12 मंथ तक दिया जाता है, तो वो अलग चीज़ है, गर्ल्स के लिए वो ध्यान रखना होता है। पर मेरे ख्याल से प्रेगनेंसी वाले तो लोग जनरली नहीं हो सकता, व्हाटएवर। तो जैसे इसमें साफ लिखा हो कि जिनको हर्निया है, पहले से पता है वी हैव ए पेशेंट ऑफ हर्निया, या हाइड्रोसील है, या हेमोपोरिस हेमरोरॉइड्स है, फिर प्रेगनेंसी वाली बात है, फिमोसिस है, टर्बुलोसिस है, गला स्टोन, गले में जो स्टोन होता है, फिर रेनाल स्टोन है। तो ये जो सारे जो है ना आपको वेनिकुलर डिसीजेज है, तो ये सब चीज़ें जो आपको तुरंत भर में आपको बोल देंगे भाई ये आपका टेम्पोरेरी फिट कर देंगे तुरंत भर में, वो आपको पूरा रिपोर्ट बनेगा तो ऐसे ही कर देंगे। तो इससे सबसे पहली बात, ऐसा कुछ होता तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको टाइम देंगे और उसके दौरान क्या होता है जितना भी पैसे अब लगेंगे तो वो जो सही करने में वो तो पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने आपको टाइमिंग लगा है करने का मतलब जो भी पैसे खर्चे हुए आईओसीएल के द्वारा जो करवाया गया वो वापस आ जाते हैं। उसकी हम बात करेंगे आगे। तो देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ-कहाँ हो सकते हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन के तरीके हैं, तो मैं एक नॉर्मल चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैं था तो मेरा उस समय 45 केजी का वेट था, बट थैंक्स टू गॉड, क्योंकि यहाँ पर ये वेट की बात करें तो वेट 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। एक बीएमआई का सिस्टमैटिक
इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि ध्यान रखना होता है कि आपको 18 से 25 के बीच में, ठीक है, आपको वही ये 30 लिखा हुआ है कि बीएमआई बीएंड 30 तक होना चाहिए। तो एक होता है ना कि 18 से 25 नॉर्मली माना जाता है, तो 25-27 चलेगा। तो इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं 18 तो 17 चलेगा, अब हो जाएगा 14-15, तो दैट्स इम्बैलेंस। फिर हाइट, हाइट जो है मेल के लिए 147 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 145 है तब उनको हटा देगा, सीधी सी बात है। तो मेरे ख्याल से 147, ये 5 फीट से कम हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इतना नहीं होगा, सबको हो जाएगा। तो हाइट में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और मेल्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं, और कुछ लोग स्पेशल जो रीजनल है जैसे असामीज, गढ़वाली, गोरखा, ये सबको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है 5 सेंटीमीटर का, जस्ट बिकॉज ऑफ दियर हाइट, ठीक है। तो फिर एक क्रॉनिक डिसीजेस जो इसमें बात किया है कि मुंह का ओरल कैविटी, ये सब जो है ना देख के वो हटा देते हैं। अ, अगर मैं बात करूँ मेजर डिस्क्वालिफिकेशन का, तो वो लोग जो फंसते हैं वो जनरली होता है उनकी आई। अगर मैं बात करूँ मेजर, कि अगर वो मेजर में कहाँ फंसते हैं, ठीक है। तो देखिए मेजर में जो मैक्स एज ए पैटर्न अगर देखा जाए तो मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ से हुए, तो आई की वजह से हुए। तो आई में भी बेसिकली अगर देखा जाए तो अ, देखिए एक चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अगर जैसे बहुत लोगों को संदेह रहता है कि मैं तो चश्मा पहनता हूँ, मेरा होगा कि नहीं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर चश्मा पहनते हैं और इनके जो क्राइटेरिया है, बेटर आई, वर्स आई, बेटर आई और वर्स आई, इसके कैटेगरी में अगर फिट कर बैठ जाते हैं बेटर आई में, क्या देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ विथ और विदाउट ग्लासेस, आप देखिएगा 6.18 का 1 में, विजुअल एक्टिविटी ऑफ बोथ आई, विजुअल एक्यूट आउटसाइड द रेंज बिलो, विथ और विदाउट ग्लासेस। तो ये इनका, अगर चाहे ग्लास लगाए हो चाहे ना लगाए हो, अगर किसी को ग्लास है लगाते हैं और उनके बाद ये क्राइटेरिया को नहीं फिट बैठता, डिस्टेंस विजन एंड नियर विजन में 0.6 एंड 0.6/12, तो वो दिक्कत है। ये बिलो एज 35 का है, और बिलो एज एवरेज 35 से ज़्यादा के। अब बात की जाए कि 35 से ज़्यादा कौन आएंगे भाई, तो वो आते हैं जैसे कि कभी कभी एक्स आर्मी का वैकेंसी आती है, एक सर्विसमैन जिसको बोला जाता है, तो वो लोग 35 से प्लस रहते हैं, तो इसलिए वो लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इसमें जो आई में दिक्कत होती है, वो है कलर विज़न। क्योंकि मुझे याद है कि इवन जो बहुत सारी रिफाइनरी में जो हटते हैं आई क्या, तो उनमें मेजर रीज़न आता है वो आई। क्योंकि मतलब आईओसी जो है ना, इवन कोई भी रिफाइनरी जो कलर विज़न को बहुत ही सीरियसली लेती है, ठीक है। क्योंकि कलर विज़न जो है वो एक अ, क्या बोला जाता है, विरासती है, जिसको मतलब कि आपके फैमिली में होगा तभी आपको होता है। अ, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्ड उसे, तो ये होता है कि फैमिली में किसी को रहता है तब वो जेनेटिक्स बेसिकली बोला जाता है, जेनेटिक्स होते हैं, तो वो हटाया नहीं जा सकता। तो उनके लिए यहाँ पर ही बहुत ही दिक्कत होने वाला है और बहुत लोगों छँटे हैं। तो वो चीज़ आप देख लीजिए, अगर आपको चेक चेक करना है कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक करें, तो वो आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, पेज आता है बहुत सारे, वो पेज पे दिखाएँगे कि है कि नहीं। अगर वो उसमें भी लिखा हुआ वो चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो आपको सही है, और नहीं है तो फिर दिक्कत है, उसकी कोई इलाज नहीं है। फिर आप दूसरी जगह ट्राई कीजिए, वहाँ मतलब कभी कहूँ क्या होता है ना, कलर विज़न में भी काफ़ी तरह का स्टेज होते हैं, फर्स्ट से दूसरे तीसरे से, मतलब अलग-अलग टाइप का होता है। तो आपको किस टाइप का है, वो भी डिटरमाइन किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आईसी में कुछ जो डॉक्टर जो चेक किए वो सही नहीं किए, तो आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न है। उसमें 2, 3, 4, 5 दिए जाते हैं, डॉक्टर बैठते हैं पैनल से और डिस्कस करते हैं, तो वो भी प्रोविज़न रहता है। देखिए और बात बात करें नॉर्मली जो है ना आपका जो ब्लड टेस्ट होता है और सब ज़्यादा सारे टेस्ट है वो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ नहीं होने वाले हैं। आई में दिक्कत होते हैं। और एक चीज़, हम अपनी बात किए टेम्पोरियन फिट में, तो मुझे जो तो मेरे मुझे जो क्या हुआ था, मुझे टेम्पोरियन फिट में देखिए जो हम आपको लिस्ट बताया है, ये जो आपको लिस्ट बताया है टेम्पोररी अनफिटनेस का, इसके अलावा भी और भी टेम्पोररी अनफिटनेस एक लिखा हुआ क्या, आप 5.113 में पढ़िए, एनी अदर कंडीशन व्हिच द डॉक्टर फील्स इनक्यूरेबल विदिन 3 मंथ। कोई और कंडीशन अगर डॉक्टर उनको लगता है कि 3 मंथ के अंदर फील वो क्यूर हो सकता है, मतलब ठीक हो सकता है, तो वो दे सकते हैं। जैसे कि मुझे कुछ हुआ नहीं था, बस एक एचजीपीटी और एसजीओटी बढ़ गया था, मतलब नॉर्मल से 5 से 6 गुना बढ़ गया था। तो
दैट्स एक्सटीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो वो बोला कि आप ठीक करवा के आइए, तो मुझे 1 महीना लगा था, आराम से खा पी के वो दवा-ववा करके ठीक हो गया था। तो उनको और भी सिर्फ़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया कि ऐसा चीज़ हो सकता है। उनको कुछ भी लगे कि यार ये चीज़ जो लिमिट होता है, जैसे मान लें फैट है, फैट का लिमिट पता है कितना से इतना होना चाहिए या फिर आरबीसी का काउंट इतना से इतना होना चाहिए, आपका काउंट बहुत ही कम है। तो उस स्थिति में वो लोग बोलते हैं कि आपको रीमेडियल के लिए डाल देते हैं। ठीक है? तो उसमें घबराना नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, वो सही हो जाएगा, ओके? तो हम लोग आई की बात कर रहे थे। आई सबसे बेचीज़ है। अगर आपको कलर ब्लाइंड में है, तो उसमें बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो कलर ब्लाइंड में है, तो घबराने की बात नहीं है। उसमें आपको देखना है किस टाइप का कलर ब्लाइंडनेस आईओसी को एक्सेप्टेबल है और किस टाइप का एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ है। बाकी हाइट-वूट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ बहुत ही यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया हूँ। एक पीएफटी करके होता है, प्राइमरी फंक्शन टेस्ट। मोस्टली उसमें क्या होता है, फँस जाते हैं। मतलब एक आपको साँस लेके और उसको कस के फूँकना होता है। मतलब एक ग्राफ बनता है कि आप जो है ना कितनी तेज़ से आपको प्रेशर से निकलता है। तो उसमें बहुत लोग फँस जाते हैं। तो वो क्या होता है ना कि अगर आप पानी पीते हैं, थोड़ा-सा और प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको वीडियो नहीं डाल पाया यहाँ पर ही। एक छोटा-सा पाइप होता है, उसमें फूँकना होता है। जैसे कि आपको मान लेते हैं कि अ, मेडिकल टेस्ट है 2-4 दिन बाद, तो आप 2-4 दिन पहले 1 सप्ताह पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक छोटा-सा पाइप लेके उसमें फूँकने की कि भाई कितना तेज़ से फूँक सकते हैं। तो उसमें जो प्रेशर को ना मेजर किया जाता है, ठीक है, जनरली। तो वो अगर सही रहेगा तो उसको बोलते हैं पीएफटी, प्राइमरी फंक्शन टेस्ट। हाँ, मैं कुछ बात कर रहा था यहाँ पे देयर इज़ सर्टेन वे टू अवॉइड गोइंग इनटू प्री मेडिकल टेस्ट, मतलब कुछ तरीके हैं जिससे बचा जा सकता है प्री मेडिकल टेस्ट से। तो पहला प्रॉपर डाइट, आपको जब पता है कि हमें मेडिकल टेस्ट होने वाला है, तो सबसे पहले कुछ डाइट अपना अच्छा से बनाना, मतलब सुबह का नाश्ता, खाना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। ऑयली फूड बिल्कुल नहीं खाना है। जैसे ही ऑयली फूड खाते हैं तो आपका जो ब्लड टेस्ट का बहुत सारे जो पैरामीटर है वो चेंज हो जाते हैं। तो उससे आपको बचना है, ध्यान रखिएगा, उससे आपको बचना है। मुझे जहाँ तक याद है कि हाँ, ये बात है। और स्टॉप ड्रिंकिंग अनहेल्दी आइटम, स्टॉप ड्रिंकिंग अनहेल्दी आइटम के मतलब ये हुआ कि वही वाइन, शराब-वराब बिल्कुल उसमें त्याग देना है, नहीं तो फिर आपको जो ब्लड में है वो दिखता है। ब्लड में जो बहुत सा जो पैरामीटर है, उसमें शो करते हैं। तो अगर जो नॉर्मल लिमिट से अगर बहुत ज़्यादा क्रॉस कर गए, मान पता है ना, नॉर्मल लिमिट से बहुत ज़्यादा क्रॉस कर गए, तो क्या होगा कि वो आपको प्री मेडिकल में डाल देंगे। तो इससे बचना है। फिर एक कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको पता है कि होने वाला मेडिकल टेस्ट, तो कुछ चीज़ें खास है, जैसे ऑरेंज है, बहुत अच्छा चीज़ है उसमें खाने का। कीवी, कीवी आपको क्या करता है, ये प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लेटलेट्स को बहुत अच्छे से गौर से देखते हैं लोग। तो कीवी खाने का है, ऑरेंज खाने का, एप्पल खाने का है, ईटीसी जो भी और डॉक्टर जो सलाह देता है, तो कर सकते हैं। फिर एक सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये जो दिमाग में स्टॉप हियरिंग और फेलिंग इन मेडिकल इन योर माइंड, जो माइंड में जो घुसा हुआ है ना कि भाई मेडिकल टेस्ट में फेल ना हो जाए, मेरा कैसे होगा? यार लिटरली मुझे ही परेशान करता था। इवन मेरे ख्याल से सबको परेशान तो नहीं, मैं सबको तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत लोगों को परेशान करता है, दिमाग में रखता है। तो इस चीज़ को लोग बिना दिमाग में रखे हुए, और कुछ ऐसा कुछ होता है, डॉक्टर से बात करें, मिले, पूछे क्या है, कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, क्या तरीके हैं, वो अच्छे से बता देंगे। और अगर मेरे ख्याल से अगर आपका कोई दोस्त है रिफाइनरी में कहूँ भी जॉब कर रहा है या मेडिकल टेस्ट दे चुका है, उससे ज़रूर कंसल्ट करें कि भाई मैं मेडिकल टेस्ट देने जा रहा हूँ, क्या-क्या चीज़ें इससे हमें प्रिपेयर करके जाना है। मैं जो बताया वो सही है, वो तो है ही, प्लस में वो और कुछ बता सकते हैं आपको पर्सनली है, तो भाई ये चीज़ें ध्यान के रखना कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे करने का, तो वो चीज़ बताएँगे आपको। फिर है कि मैं बात किया था मेडल टेस्ट का कॉस्ट कौन बेयरिंग करता है। देखो जनरली अ, ये जो है ना वो डिपेंड करता है रिफाइनरी, कोई-कोई रिफाइनरी है, तो बहुत सारे जो टेस्ट है वो खुद करा लेते हैं, अपने ही हॉस्पिटल में करवा लेते हैं और बहुत लोग करवाते हैं बाहर। तो अ, ऐसे में होता है क्या कि आपको एक मैं रफ़ आइडिया कि अगर टोटल खर्चा भी अगर सारे टेस्ट भी अगर बाहर करवाते हैं, तो मोस्टली आप समझिए कि 15-20 हज़ार रुपए आपको रखना है। क्योंकि टाइम के साथ महँगाई बढ़ रहा है, तो 15-20 हज़ार रुपया रखना है, इतना कोर्स रखना है। और जो भी अगर आपका मेडिकल टेस्ट में फिट आता है तो सारे पैसा वापस आ जाएँगे जॉइनिंग के बाद, ठीक है? तो ये चीज़ लिखा हुआ है कि ये मेडिकल टेस्ट, मेडिकली फिट देन आई विल रिइंबर्स योर मनी आफ्टर जॉइनिंग। हाउ मच अमाउंट विल यू रिक्वायर, तो ये बताएँ आपको 15 से 20 हज़ार रुपया रखना है। अगर रिफाइनरी में कभी-कभी 2,000 में, जैसे कि पानीपत में 2-3 हज़ार में भी हो गया था। उनके बहुत सारे मेडिकल टेस्ट रिफाइनरी में होते हैं। तो पैसे बच जाते हैं, वहाँ पर नहीं लगते। अब भाई टाइम टेकिंग की बात है तो खुद लिखते हैं 2 से 3 दिन का आपको
जो वर्किंग डेज की मैं बात कर रहा हूँ, कभी-कभी बीच में संडे आ गया तो बंद रहता है, तो उसमें नहीं हो पाता। तो वर्किंग डेज में 2 से 3 दिन लगते हैं, मतलब 1 से 2 दिन में चाहें तो 1 से 2 दिन ही कर सकते हैं। बट नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उम, वो धीरे-धीरे करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि स्पेशल उनके लिए 4-5 अलग से नर्स अपॉइंट कर दिए गए, डॉक्टर अपॉइंट कर दिए गए, नहीं, वो ऐसा नहीं कुछ करते हैं। थोड़ा-सा टाइम लेते हैं और आराम-आराम से, इसलिए 2 से 3 दिन आपको रखे लगेगा और उसके लिए रहने की व्यवस्था करके जाएँ। तो ये चीज़, हाँ, फिर लास्ट में बोलूँगा, एक मेरा बुक है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे, इट्स ए गुड ये बहुत ही खासकर टीनेज जो कॉलेज-वॉलेज में है, उनके लिए है। और अगर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, तो आप अपने एक्सपीरियंस जो है, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जो लोग वीडियो देखेंगे, उनको भी हेल्पफुल होगा इसको कि कैसे क्या करना है, वो अपनी गलती को बचा सकते हैं। बचा के मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये था पूरा चीज़ें आज के लिए। आई होप दिस विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू। और वीडियो को थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग वीडियो में। थैंक यू।